सुप्रभात बच्चों। तो आज इस दूसरे वीडियो में मैं आपके समक्ष पुनः उसी कविता के साथ प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता है। हम लोगों ने इसका पहला खंड कल देखा था जो लगभग 10 या 12 मिनट का वीडियो था। आज इसके दूसरे खंड को हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस कविता पर आ रहा हूँ। उसकी पंक्तियाँ इस तरह हैं। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ध्यान रहे, यह प्रश्न पत्रकार उस अपाहिज से पूछ रहा है जिसका साक्षात्कार हो रहा है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, इसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति की जा रही है। इस प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। कैसा यानी कि आपको कैसा लगता है। हम खुद उसे इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। ध्यान रहे, यह बात, यह वाक्य विद इन द ब्रैकेट है, कोष्ठक में है। अभिप्राय यह हुआ कि जब टेलीविज़न पर इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा उस वक्त इस वाक्य को दिखाया नहीं जाएगा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। दोस्तों देखते हैं फिर से। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यह अपने आप में एक बेहुदा प्रश्न है, एक एब्सर्ड क्वेश्चन है जिसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ कोई अर्थ ही नहीं है बल्कि इसका जो अर्थ है वह काफ़ी खतरनाक है, घातक है, अमानवीय है और कुछ दूर तक क्रूरता है। यह वाक्य, यह आचरण, यह प्रवृत्ति यह बताता है कि किस तरह पत्रकारिता जगत अमानवीयता का शिकार हो गया है, किस तरह संवेदनहीन हो गया है कि वह एक अपाहिज की भावनाओं से खेलकर भी कुछ रकम बनाना चाहता है, उसे बेचना चाहता है, उसकी भावनाओं को बेचना चाहता है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। स्वाभाविक है एक अपाहिज को इस बात की याद दिलाना कि आप अपाहिज हैं, आपको कैसा लगता होगा, कितने दिनहीन महसूस करते होंगे, अपने आप को कितना छोटा या बौना महसूस करते होंगे। उसे इस बात की याद दिलाना, उसको इस बात का एहसास कराना निश्चित रूप से अमानवीय कृत्य है। यह एक किस्म की संवेदनहीनता है। कैसा यानी कैसा लगता है। दोस्तों दरअसल इस कविता में कहीं न कहीं पत्रकारिता जगत पर या पत्रकारों पर या उनकी भूमिका पर व्यंग्य किया गया है। एक सटायर है यह। इस व्यंग्य के माध्यम से बहुत ही गंभीर विषय को रखा गया है, आपके समक्ष रख रहे हैं। कारण यह था कि वो खुद ही पत्रकार थे, दूरदर्शन से जुड़े रहे हैं। ऐसी विद्वत्ताओं को, विडंबनाओं को उन्होंने स्वयं देखा होगा और फिर कहीं न कहीं एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस तरह का भाव उनके मन में आया होगा और फिर वह रचना का रूप लिया होगा। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा, मतलब यह कि जो कुछ टेलीविज़न पर हमें दिखाया जाता है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पहले से ड्राफ्टेड होती हैं, पूर्व में निर्मित होती हैं। मतलब यह कि जो वहाँ बोला जाता है वह एक्सटेम्पर नहीं होता है, वह त्वरित कार्रवाई नहीं है, बल्कि उसकी प्लानिंग है, उसका एक स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट को वहाँ पत्रकार भी बोलता है और जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वह भी बोलता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। दूसरी बात, एक पत्रकार या जो टेलीविज़न है या जो मीडिया का वो चैनल है, उसका उद्देश्य होता है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही रोचक, ग्लैमरस और सनसनीखेज बना दें। अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे कार्यक्रम टीवी पर आते हैं, खास करके जो क्राइम रिपोर्ट आते हैं, आप देखिए उसको कैसे ग्लैमराइज किया जाता है, सनसनीखेज बनाया जाता है। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे
कि यह मीडिया जो दिखा रहा है उसका महिमा मंडन कर रहा है, बल्कि उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसके प्रति हमारे अंदर घृणा का भाव पैदा होना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे अंदर एक दूसरा ही भाव पैदा होता है। कई बार हम रोमांचित महसूस करते हैं, कई बार वह सनसनीखेज जो दृश्य दिखाया जाता है वो हमें रोमांचित करता है, कि कई बार हमें वह ग्लैमराइज करता है, क्योंकि उसमें ग्लैमर को दिखाया जाता है। ध्यान रहे, पत्रकार का या पत्रकारिता का उद्देश्य यह नहीं है, उसकी भूमिका यह नहीं है। हम खुद इशारे से बताएंगे, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब यह कि वह पत्रकार जानता है कि किस तरह वह साक्षात्कार का अपाहिज उत्तर देगा, जो उत्तर लोगों को टच करेगा, लोगों को छुएगा, और फिर हमारा कार्यक्रम रोचक हो जाएगा, लोग ज़्यादा देखेंगे, हमें ज़्यादा इनकम होगा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। स्वाभाविक है कि इस तरह के प्रश्न पूछने पर एक अपाहिज भावुक हो जाएगा, कुछ दूर तक वह रोने लगेगा, उसकी भावनाएं जो है निश्चित रूप से उसे कहीं ना कहीं एक किस्म की का दुख होगा, वो दर्द या अवसाद से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए वह बार बार इस प्रश्न को पूछकर उसकी कोशिश रहेगी कि हम उसको रुला दें। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने के कारण, भावुक हो जाने के कारण वह बताने में थोड़ा असमर्थ अगर महसूस करता है, वैसी स्थिति में वह बार बार उसे इनकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि थोड़ी कोशिश करके देखिए, आप बताइए। यह अवसर खो देंगे, यह अवसर खो देंगे। यह अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र इस अर्थ में है कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है, उसकी हसरत होती है कि हम टेलीविज़न में दिख जाएं या दिखें, हमारी तस्वीर किसी पत्र, समाचार पत्र में छप जाए। यह आम जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए एक बड़ी हसरत है, जिसमें एक लड़का है और उसकी एक इच्छा है कि अखबार में उसका भी नाम छप जाता। और अगर उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वह यहाँ तक कि अपनी दुर्घटना करवा देता है कि कम से कम मेरी तो अगर दुर्घटना हो जाती है तो एक्सीडेंट होगा, खबरें छपेगी और मेरा फ़ोटो भी उसमें लग जाएगा। यह अवसर खो देंगे। यह जो प्रवृत्ति, सोचिए, बताइए, कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। प्यारे बच्चों, यह अवसर खो देंगे। यह कहीं न कहीं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा दबाव है कि जिसके कारण हर व्यक्ति की यह हसरत होती है, उसकी इच्छा होती है कि उसकी तस्वीर समाचार पत्रों में छप जाए। यह बड़ी बात है, या कहीं टेलीविज़न में वह भी दिख जाए, उसके लिए यह बड़ी बात है। इस दबाव में कहीं न कहीं पत्रकार हमें बरगलाता है। इस दबाव के कारण ही हम कुछ भी कहने के लिए, उसके हिसाब से बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। प्यारे बच्चों, इस संदर्भ में मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि पत्रकार की जो भूमिका है, जो स्थापित आदर्श हैं, जो स्थापित मान्यताएं हैं, जो लंबे समय तक जीवित रही हैं, आज कहीं न कहीं वो मरने पर मजबूर हो चुकी हैं। उन मान्यताओं से कहीं न कहीं पत्रकारिता भटक चुका है, अपनी भूमिका से वह भटक चुका है, अपने मूलभूत उद्देश्यों से वह भटक चुका है। आप जानते हैं, कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते ध्यान रहे कि एक पत्रकार का उद्देश्य यह होता है कि कार्यक्रम को वह कितना रोचक बना दे, कितना ग्लैमरस बना दे, कितना सनसनीखेज बना दे। क्योंकि वह जितना ही रोमांचक और सनसनीखेज होगा, उसका टीआरपी उतना ही ज़्यादा होगा। टीआरपी जितना ज़्यादा होगा, मतलब ये कि जितना ज़्यादा दर्शक उसे देखेंगे, उसका टीआरपी उतना ही अधिक होगा। वैसी स्थिति में उसका लाभ उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रहे, पत्रकार का उद्देश्य सामाजिक मुद्दे को उठाना नहीं है, पत्रकार का उद्देश्य जनहित नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस कविता में पत्रकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम को रोचक बनाकर पैसा कमाना है, कार्यक्रम को सनसनीखेज बनाकर पैसा कमाना है, कार्यक्रम को ग्लैमरस बनाकर पैसा कमाना है। हम पूछ कर उसे रुला देंगे। हम एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि इस तरह से बेहुद्दे प्रश्नों को पूछते पूछते
हम उसे मजबूर कर देंगे कि वह रोने लगे, और जैसे ही वह रोने लगेगा निश्चित रूप से दर्शक उससे अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उससे जुड़ जाएंगे, और वैसी स्थिति में फिर वो टेलीविज़न से चिपक जाएंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, और फिर जो पत्रकार चाहता है वो होगा। मतलब यह कि उसका टीआरपी बढ़ेगा, दर्शकों की संख्या बढ़ जाएगी और उसका इनकम यानी कि लाभ बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है। एक घटना घटी थी। एक प्रिंस नाम का छोटा सा बच्चा बोरवेल में हरियाणा में गिर गया था। गिरने के बाद निश्चित रूप से रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, एनडीआरएफ के लोग थे, लेकिन उस पूरी घटना को लेकर जो दृश्य मीडिया जगत में पैदा किया गया, कहीं न कहीं उससे भीड़ भी वहाँ बढ़ गई, और उस रेस्क्यू में वह एक किस्म की अड़चन पैदा हो गई, एक बाधा पैदा हो गई। कारण यह था कि मीडिया यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस घटना को भुनाना चाहता था, उस घटना से पैसा कमाना चाहता था। हुआ वैसे ही। पूरे देश में लगभग दुआएं लोग मांगने लगे, प्रार्थनाएं होने लगी, जगह जगह हवन होने लगे, लोग अपने कामों को छोड़कर घरों में बैठकर टेलीविज़न देख रहे। पूरा अभियान चलाया गया, प्रिंस को बचाना है। ठीक है, प्रिंस एक बच्चा है, उसे बचाना है, सब लोग बचाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि टेलीविज़न देखकर उसे नहीं बचाया जा सकता है। भीड़ को वहाँ एकत्रित करके जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें अड़चन पैदा करके प्रिंस को नहीं बचाया जा सकता है। इस वास्तविकता को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। बात साफ है कि मीडिया का उद्देश्य वहाँ कुछ और था, उसे बचाना नहीं था। हम पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। निश्चित रूप से एक दर्शक के नाते हम भी उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं, हम भी उस भटकावे में आ जाते हैं, हम मूलभूत अपने सिद्धांतों से भटक जाते हैं, वैसे ही जैसे मीडिया भटक गया। एक दो उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। एक घटना घटी थी जो गया की थी, और वह भी लगभग मुझे लगता है कि 15-20 साल पहले की बात है। सुधा डेयरी का एक ड्राइवर हुआ करता था। उसे किसी कारण से शायद तनख्वाह मिलने में दिक्कत हुई थी, और 15 अगस्त का शायद समय था, और उसी दिन उसने आत्मदाह की कोशिश की और शायद वह जलकर उसका निधन भी हो गया था। हुआ यूँ कि वह अकेला आत्मदाह कर रहा था। इसका एक वीडियो क्लिप पत्रकार द्वारा रिलीज किया गया। रिलीज करने के बाद जब इसकी जांच हुई तो पाया गया कि उसके आत्मदाह करने में प्रेरित करने वाला पत्रकार भी था। ध्यान रहे, क्या पत्रकारिता की भूमिका है? पत्रकारिता की भूमिका यह है कि जनहित के मुद्दे को उठाए, लोगों में जागरूकता पैदा करे, लोगों के हित के लिए संघर्ष करे, लोगों की आवाज़ को बुलंद करे। यह नहीं कि लोगों को भड़काए, यह नहीं कि लोगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे, यह नहीं कि लोगों को आत्मदाह के लिए प्रेरित करे और उस दृश्य को दिखाकर पैसा कमाए। प्यारे बच्चों, इसी तरह की घटना एक बनारस की है। बनारस में भी एक घटना घटी थी कि कुछ विकलांग थे और ख़ास करके वो भिक्षाटन से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन दिया, यानी बनारस के डीएम को एक ज्ञापन दिया कि मुझे 3 पहिया साइकिल चाहिए, अन्यथा हम आत्मदाह करेंगे। इस खबर के छपने के बाद उनके पास भी कोई पत्रकार जाता है। जाने के बाद उन्हें बताता है कि नहीं, तुम लोगों के अंदर वह साहस नहीं है कि तुम लोग आत्मदाह कर सकते हो। और शायद मुझे लगता है कि कुछ टैबलेट उन्हें प्रोवाइड करता है कि इस टैबलेट को खाने के बाद तुम्हारे अंदर की जो हिम्मत है वो बढ़ जाएगी, साहस बढ़ जाएगा। और फिर उन्हें खिला देता है और शायद वहाँ पहुँचने के पहले ही कुछ भिक्षुक मर जाते हैं। इस घटना की भी जांच होती है और इस तरह की फाइंडिंग्स वहाँ आते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बार बार उसी बिंदु पर लौट कर आ रहा हूँ कि यह रघुवीर साहब बताते हैं कि पत्रकारिता कहीं न कहीं अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुकी है। जिसे हम पत्रकार कहते थे वह पत्रकार आज का पत्रकार नहीं है। जिसे हम मीडिया जगत कहते थे वह मीडिया जगत आज का मीडिया जगत नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ इनका उद्देश्य है लाभ कमाना, पैसा बनाना। भले इसके लिए उनको किसी की भावनाओं से खेलना पड़े, किसी की मजबूरियों का मजाक उड़ाना पड़े या किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसी के साथ यह भी बात मैं जोड़ देना चाहूँगा कि बहुत हमारे पत्रकार बंधु ऐसे आज भी हैं जो एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन उस पूरे संसार में कहीं ना कहीं किसी स्तर पर बिखराव
देखा जा सकता है, किसी स्तर पर एक विचलन देखा जा सकता है, और वह विचलन निश्चित रूप से सिर्फ पत्रकारिता जगत के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। प्यारे बच्चों, जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि इस कविता का जो अंतिम खंड है उसे मैं समाप्त कर दूं। ध्यान रहे, यह पूरी जो कविता है और कविता में कही गई तमाम बातें हैं सिर्फ मैं व्याख्या कर रहा हूँ। दरअसल ये रघुवीर सहाय खुद जो एक पत्रकार थे और दूरदर्शन में काम करते थे, उसकी बारीकियों से वो भली भांति अवगत थे, उसकी कमियों से वो भली भांति अवगत थे। इस तमाम प्रश्न, ये प्रश्न चिन्ह जो उठाया जा रहा है, ये रघुवीर सहाय ने स्वयं पत्रकार होते हुए इस कविता में उठाया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।